सत्संग करी अरसी की भजन कीरी काम क्रोध मद लोभ में गई है यार काया जाने जाने वाली है तू सत्य सदा अविनाशी काया आने जाने वाली है तू काया जन्मे काया मरती काया जन्मे काया मरती कहीं गाड़े कहीं आग में जलती अरे कहीं जल में सड़ने वाली है तू सत्य सदा अविनाशी काया आने जाने वाली है तू ये काया आने जाने वाली है तू सत्य सदा अविनाशी काया आने जाने ये दो के आधार से ही एक इसमें पुरुष है और एक प्रकृति। प्रकृति के 5 तत्व हैं और पुरुष है वो परमात्मा है जिसको हम जीव कहते हैं आत्मा कहते हैं। ये डिग्री बाय डिग्री ये अलग अलग नहीं है। जैसे विद्यार्थी कहें फिर अध्यापक कहें या फिर लेक्चरर कहें डायरेक्टर कहें डॉक्टर कहें ये डिग्रियां हैं तो एक ही। इसी तरीका से हमारे अंदर में भी जैसे कभी हम कहते हैं कि भैया मेरे पैरों में दर्द हो रहा है तो जीना कहती है कि मेरे हैरों मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। ऐसा कभी हम अनुभव करें। आज तो मेरा मन बेचैन है। क्यों बेचैन है? तुम बेचैन नहीं हो, तुम्हारा मन बेचैन है। तुम कह रहे हो नहीं मेरा मन बेचैन है। इसलिए जहां जहां तुम मेरा मेरा कहते हो वो मेरा है वो तुम नहीं है। मेरा है वो संसार है प्रकृति है और तुम हो वो परमात्मा हो। इसलिए बाहर मत भटकना कहीं। कितना बढ़िया कहा है। ना कभी गठता ना कभी बढ़ता जन्म में नाय कभी नहीं मरता। ये काया घटने बढ़ने वाली है तू सत्य सदा अविनाशी काया। ये काया घटने बढ़ने वाली है तू सत्य सदा अविनाशी काया आने जाने वाली। इसलिए सदगुरु कहते हैं भैया अब तो जाग पड़ो भैया वक्त नहीं है सोने का। अब तो जाग पड़ो कहना वक्त नहीं है सोने का। अब तो जाग पड़ो भैया वक्त नहीं है सोने का। इसलिए संत जगाते हैं ये बोध हो जाए कि वास्तव में ये शरीर और संसार में नहीं है। आप शाम को जब बैठें बढ़िया ध्यान से तब इस चीज का अनुभव करें। थोड़ा बैठे अपने आसन पर और फिर ये अनुभव करें अपने आप में कि भाई शरीर एक दिन ये जन्मा था और धीरे धीरे फिर ये बड़ा हो गया और धीरे धीरे फिर घटता चला जा रहा है। जो कल था वो आज नहीं है और जो आज है वो कल नहीं रहेगा। एक नदी से कोई आदमी गुजरता है और फिर वो 1 घंटे बाद लौट करके आता है तो वो पानी नहीं है। नदी तो वो ही है, घाट वो ही है,
वहां घाट पर कछु ईंट पत्थर पड़े होंगे तो वो दिख रहे हैं तुम्हें, लेकिन वो पानी जो पहले तुमसे जो स्पर्श हुआ था, वो पानी अब कहाँ पहुंच गया? वो तो 1 घंटा में बहुत आगे निकल गया। तो नदी के प्रभाव की भांति ये हमारे जीवन की धारा है। जो जीवन थोड़ी देर पहले था वो अब नहीं है, और अब है वो थोड़ी देर बाद नहीं रहेगा। क्षण क्षण में बदलता है, क्षण ही में लुप्त होता। मिट्टी के कच्चे घड़ में, मिट्टी के कच्चे घड़ा में जल ठहरता नहीं है। मन में समल के देखो 2 दिन की जिंदगी है, तन ओस का बबूला ये ठहरता नहीं है। ये शरीर उसका बबूला है, ये ठहरने वाला नहीं है। लेकिन एक चीज इसमें और है, वो ठहरी है। उंगली मार का बहुत बड़ा अत्याचार था बिहार में। उस अत्याचार को देख करके तथागत भगवान बुद्ध पर सहन नहीं हुआ। और महापुरुषों का हृदय कारुण्य का हृदय होता है, और बुद्ध का तो हृदय बहुत ही विशेष कारुण्य का था। तो एक दिन शाम की बेला में वो चल दिए, पता लगा खड़ा होकर के, क्योंकि उंगली मार एक खूंखार डकैत था जिसने 999 व्यक्तियों की हत्या की थी, और उंगली काट करके और अपनी माला में पिरो लेता। उसने संकल्प लिया था कि मुझे 1000 लोगों का वध करना है। तो लोगों में इतना भय व्याप्त हो गया, अगर बच्चा रोता तो माँ कहती बेटा चुप रहो, उंगली मार आ जाएगा, तो बच्चा चुप होकर के सो जाता। इतना भय व्याप्त हो गया। तथागत बुद्ध को बहुत लोगों ने समझाया कि प्रभु उधर मन जाइए, उधर हत्यारा बैठा हुआ है और वो आपको मार देगा। लेकिन जो महापुरुष होते हैं वो निर्भीक होते हैं, वो भय को समाप्त कर देते हैं। और भय का समापन ज्ञान से होता है, वैसे नहीं। आप चाहे भले ही 10 बंदूक को लेकर के साथ में चलो, आपके साथ में 50 नहीं 500 जवान हो, लेकिन शायद कोई वक्त आ जाएगा तो उन जवानों में से कोई आपको मार देगा। क्या नहीं मारा इंदिरा गांधी को? क्या नहीं मारा महात्मा गांधी जी को? क्या राजीव गांधी को नहीं मारा था? इसी तरीका से मेरे बहन भाइयों, जो हमारे सुरक्षक होते हैं, संरक्षक होते हैं, वो कभी हमारे बच्चक भी हो सकते हैं। तो व्यक्ति अगर निर्भयता को प्राप्त करता है तो वो ज्ञान से करता है। तो तथागत बुद्ध ने किसी की बात नहीं सुनी और जाकर के वो पहुंच गए उधर, और वो उंगली मार एक टीले पर खड़ा हुआ और वो कह रहा था ठहर जाओ, मारे जाओगे। बुद्ध ने कहा मैं तो ठहरा हुआ हूं, लेकिन तुम ठहर जाओ। और वो चलते गए। जब पास पहुंचे तब उंगली मार ने कहा कि एक बात बता, मैं खड़ा हूं अपने पैरों पर और मेरे से कह रहे हो कि तू ठहर जा। मैं ठहरा हुआ हूं और तुम चले आ रहे हो। ये बात समझने की है। बुद्ध ने कहा देख, तूने कभी देखा है चाक को? जो चाक होता है तो चाक तो घूमता है, पर नीचे ये कीली होती है, वो कीली नहीं घूमती है। गाड़ी के पहिया घूमते हैं, लेकिन वो गाड़ी में जो हरा धरा लगे होते हैं वो नहीं घूमते हैं। तो मेरा शरीर तो चल रहा है, लेकिन वो चेतना रूपी कीली है मेरे अंदर में, वो ठहरी है। ये चाक, ये शरीर है, ये चाक है, ये शरीर रूपी चाक तो घूम रहा है, लेकिन चेतना रूपी कीली है वो ठहरी हुई है। बहुत बड़ी मार्मिक बात है। और तेरे अंदर में वो चेतना है, वो डामाडोल है। इसलिए मैंने तेरे से कहा कि तू ठहर जा। मैं ठहरा हुआ। हम आप भाई बहनों से निवेदन करते हैं, आप भी ठहर करके देखो अपने आप में कि ये शरीर है, ये चाक है, ये तो चल रहा है, लेकिन एक कीली भी है जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो ठहरी वही है। लेकिन वो ठहरी वही को हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि मन चलायमान है नहीं। तो उस चलायमान के चक्कर में और वो ठहरी वही चीज का हमको ज्ञान नहीं होता है। इसी को संतों ने अज्ञान कहा है। बुद्ध ने कहा एक इस पेड़ से तुम डाली काट करके ले आओगे,
उसने कहा एक काय को 2 ला दूंगा। तो उसने अपनी फरसा से डाली काट दी बहुत बड़ी। बुद्ध ने कहा इसको जोड़ दोगे? तुम कैसे पागल हो, ये कटा हुआ वृक्ष कहीं जुड़ सकता है? तब तथागत ने कहा कि तो तेरा काम काटने का रहा है, हमारा काम जोड़ने का रहा है। और काटना ही अधर्म होता है और जोड़ना ही धर्म होता है। इसलिए हमेशा जुड़ करके रहिए। सुगंधी फूल में से ही आती है, लेकिन कोई सुगंधी अगर देखे टोड़ टोड़ करके, मड़ोड़ मड़ोड़ करके, तो सारे फूल में से तुम पानी तो निकाल दोगे, लेकिन सुगंधी तुमसे खोती चली जाएगी। ऐसे ही वैज्ञानिक लोगों ने खोज करके देखा, तो हूंटा से और चोटी तक देखा, तो उनको कहीं भी चेतन आत्मा परमात्मा कहीं नहीं मिला। और वो कहते हैं कि कुछ नहीं है, सब बकवास है। लेकिन संत महात्माओं ने घूम करके देखा, लौट करके देखा, तो उन्होंने कहा तुम्हारा खोजने का तरीका ही बिगड़ गया, तुमने तरीका ही बिगाड़ दिया खोजने का। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, शाम को बैठो, वो हत्यारा उंगली मार तथागत बुद्ध के चरणों में गिर गया और वो एक अच्छा महात्मा बन गया। उन्होंने कहा मित्र जब जागो तभी सवेरा है।